वैसे तो आपने मुझे शब्द, किंतु मेरा थोड़ा सा संशय है, उसको दूर कर दीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि राजन, आपका कैसा संशय है, किस बात का संशय है? तब एक ऐसी बात आई है कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। क्या ये सत्य है? क्या गुरु भगवान से भी बढ़कर के होता है? इस बात का मेरे मन में संशय है। फिर गुरु का दर्जा इतना अव्वल कैसे बता दिया गया? तो कहते हैं कि गुरु का दर्जा क्यों इतना अव्वल बताया गया है, क्यों इतना सर्वप्रथम कहा गया है? और जो राजा पृथु के मन में संशय था, उसको दूर करने के लिए नारद जी ने राजा पृथु को कहा कि हे राजन, ये सत्य बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, किनका आदर सत्कार करूं? तब कहते हैं तुलसीदास जी कहने लगे कि मैं क्या करूंगा, मैं दुविधा में फंस गया हूं। मेरे सामने तो दोनों खड़े हैं, मेरे सामने भगवान भी खड़े हैं, मेरे सामने गुरु महाराज भी खड़े हैं। तब कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सर्वप्रथम हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए। से मिलाने वाले कौन हैं? सद्मार्ग दिखाने वाले कौन हैं? गुरु महाराज। उनके बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष प्राप्त नहीं। गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका भी कारण है, क्योंकि गुरु हमें ना उसके सामने बोले, बस समय समय पर उसको भोजन देते रहे, दोबारा फिर जाकर के बोले ही नहीं, हमने कुछ बताया ही नहीं, तो वो क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा। इसीलिए सबसे बड़ा गुरु, सबसे पहले माँ को गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है ना, वो बच्चे को बोलना सिखाती है। फिर वो डॉक्टर वाली ग्लूकोज वाली बोतल टंग जाती है ना? तो बोतल की आदत किसने लगाई? तो इसीलिए हमें बोतल का दूध ना पिला करके अपना दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध के अंदर संस्कार होते हैं, पौष्टिकता होती है। और कहते हैं ये तो विज्ञान करेगी, तो उसके अंदर संस्कार कहां से आएगा? उसके अंदर संस्कार तो नहीं आएंगे। अब संस्कार तो माता पिता इतना बड़ा दर्जा दे दिया है, किंतु भगवान कुछ नहीं है। उसने सब्जी बनाई आलू की, उसने भी तो मेहनत की ना, उसने उसको अच्छा रूप दिया है ना, सब्जी का रूप दिया। वरना तो आलू मिट्टी में था, उसका कोई स्वाद नहीं था, बेस्वाद था। तो इसीलिए कहते हैं जिसने वो सब्जी बनाई उसकी भी तो हम तारीफ करते हैं ना, कि वाह भी वाह, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है ना, क्या कर दिया, अति सुंदर रूप दे दिया उसका, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि बनाने वाला जो है वो श्रेष्ठ है ही है, किंतु जो उसको निखारता है, अब पैदा तो जिसने कर दिया, बात पैदा भगवान ने कर दिया हमें। अब पैदा होने के बाद भी हम इस संसार के विकारों में उलझ जाते हैं। और गुरु क्या करता है? सद्मार्ग पर चलना सिखाता है। गुरु हमें अच्छी तरह से नमक मिर्च मसाला लगा करके तैयार कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है, और गुरु से बड़ा भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु से बढ़ते हैं, गुरु मोक्ष को दिलाने वाले होते हैं। तो इसीलिए गुरु की महिमा अपरंपार बताई गई है। जब नारद जी ने राजा पृथु को ये सारी बातें सुनाई, तो कहते राजा पृथु का मन गदगद हो गया, और राजा पृथु नारद जी से कहने लगे, प्रभु मैं चाहता हूं मैं आपको गुरु बना लूं। तब नारद जी कहने लगे कि भाई ऐसा नहीं है, मैं गुरु नहीं बन सकता। बोले क्यों नहीं बन सकते आप? दूसरे दिन वहां पर मैं तो भगवान के नाम का श्रवण करता हूं। तब कहते हैं जब नारद जी ने ऐसा कहा, तो राजा पृथु नारद जी से कहने लगे, प्रभु तो फिर मुझे सद्मार्ग बताओ, मैं किसको गुरु बनाऊं? तब नारद जी कहने लगे, इस संसार में जो तुम्हारे मन को ये लगे, तुम्हारे मन में ये लगे कि भी ये
जो मेरे सामने है वो मेरा गुरु बनने लायक है, उसको गुरु बनाओ। अगर इस संसार में किसी को भी ऐसा नहीं समझते तो फिर स्वयं शंकर भगवान जी को गुरु बनाओ। ऐसा भी शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि हम शंकर भगवान जी को भी गुरु धारण कर सकते हैं। और देवताओं के बारे में नहीं कहा गया। देखिए, विष्णु भगवान के बारे में नहीं कहा गया, ब्रह्मा जी के बारे में नहीं कहा गया, और किसी देवता के बारे में नहीं कहा गया, शंकर भगवान जी के बारे में कहा। शंकर भगवान जी के बारे में क्यों कहा गया? अच्छा, सबसे पहले देवता के पूरे परिवार की पूजा नहीं हो। एक शंकर भगवान जी इकलौते ऐसे भगवान हैं, उनके देखो नंदी की भी पूजा होती है ना, गणेश जी की भी पूजा होती है, कार्तिकेय जी की भी पूजा होती है, उनके सर्प की भी पूजा होती है, उनके मस्तक पर चंदा विराजमान है उसकी भी पूजा होती है, उनके गले में मुंडमाला है, उनके गले में सर्प है, सर्पों की भी पूजा होती है, उनके हाथ में त्रिशूल है उसकी भी पूजा होती है ना। सारे परिवार की पूजा होती है। इसीलिए शंकर भगवान जी जो है वो उन्हीं को क्यों कहा नारद जी ने कि भी शंकर भगवान जी को गुरु बना सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान जी मोक्ष को देने वाले